सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। यदि आप सरकारी शिक्षक या कर्मचारी हैं तो कई बार प्रायः यह स्थिति भी आपके सामने आई होगी कि कार्य की अधिकता होने के कारण आपके संस्थाध्यक्ष द्वारा आपको अवकाश के दिन भी उक्त कार्य को पूरा करने हेतु कार्यालय में बुलाया जाता है या विभागीय कार्य को करने हेतु आपसे छुट्टी के दिन भी काम लिया जाता है। इस छुट्टी के दिन कार्य करने की एवज में आपको किसी अन्य कार्य दिवस में आपकी सुविधा के अनुसार संस्थाध्यक्ष द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जाता है, जिसे प्रतिकर अवकाश या कॉम्पेंसेटरी लीव भी कहा जाता है। तो प्रतिकर अवकाश या कॉम्पेंसेटरी लीव को लेने के क्या क्या नियम हैं, यह किस अवस्था में सरकारी शिक्षक या कर्मचारियों को प्रदान की जाती है, इसकी महीने में कितनी लिमिटेशंस हैं कि एक महीने में आप कितनी कंपेंसेटरी लीव ले सकते हैं, एक साथ आप कितने प्रतिकर अवकाश का उपभोग कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं या जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने यह एक लेटर है जो आयुक्त एवं सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालय अध्यक्षों को दिनांक 26 जुलाई 1973 को निर्गत किया गया था। इसका मुख्य विषय था सरकारी कर्मचारियों को प्रतिकर अवकाश का दिया जाना। इसमें लिखा हुआ है, महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके उच्च अधिकारी द्वारा छुट्टियों में काम करने की अधिकता के कारण बुलाया जाता है तो उस छुट्टी के एवज में उस कर्मचारी को किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किया जाए। यह सुविधा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। समुचित विचार उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। अब इसमें निर्णय जो लिए गए हैं वो 6 बिंदुओं के निर्णय लिखे गए हैं। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आपसे डिस्कशन करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की भांति उत्तराखंड व अन्य राज्यों में भी इसी तर्ज पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रतिकर अवकाश दिए जाते रहते हैं। यदि आपको इस लेटर की एक प्रति चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेटर को डाउनलोड करने का लिंक दे दिया है। आप उस लिंक में क्लिक करके इस लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो हमने आपको लेटर दिखाया उसमें अंकित 6 बिंदुओं में जो पहला बिंदु है उसमें यह लिखा गया है, जब कभी किसी सरकारी कर्मचारी को उसके उच्चाधिकारी द्वारा रविवार या अन्य छुट्टियों में कार्यालय में काम करने के लिए बुलाया जाए तो इसके बदले में कर्मचारी को उसकी सुविधानुसार किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। परंतु शिक्षक या कर्मचारी इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब कभी भी उनके संस्थाध्यक्ष द्वारा उनको विद्यालय या कार्यालय के काम से छुट्टियों के दिन बुलाया जाए तो उनको विद्यालय या कार्यालय की आदेश पंजिका में लिखित रूप से पहले से ही सूचित किया जाए, न कि मौखिक रूप से। इसी पत्र के बिंदु संख्या 2 में यह उल्लेख किया गया है, यदि कर्मचारी आधे दिन अर्थात लंच के समय तक छुट्टियों में काम करता है तो ऐसे 2 आधे दिनों को जोड़कर 1 दिन का प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इसका मीनिंग यह है कि यदि किसी शिक्षक या कर्मचारी को उसके संस्थाध्यक्ष द्वारा किसी छुट्टी के दिन कार्य करने के लिए बाई ऑर्डर बुलाया जाता है और वह संबंधित शिक्षक या कर्मचारी लंच टाइम यदि आधे दिन तक ही कार्य करता है तो उसको उस दिन का आधे दिन का ही प्रतिकर अवकाश देय होगा, तथा यदि किसी अन्य छुट्टी के दिन फिर से वह आधे दिन का कार्य करता है तो आधा दिन उसको प्रतिकर अवकाश और मिल जाएगा और इन 2 आधे दिनों के प्रतिकर अवकाशों को जोड़कर 1 दिन का प्रतिकर अवकाश उसका बन जाएगा। अब इसी पत्र के बिंदु संख्या 3 में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई सरकारी शिक्षक या कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से, यदि उसका कोई कार्य विभाग का पेंडिंग पड़ा है और वह अपनी स्वेच्छा से विद्यालय या कार्यालय में छुट्टी के दिन उपस्थित होकर अपने पेंडिंग कार्य को करता है तो उस दशा में उसको कोई भी प्रकार का प्रतिकर अवकाश देय नहीं होगा। इसी पत्र के बिंदु संख्या 4 में लिखा गया है, प्रतिकर अवकाश देय होने की तिथि से 1 महीने के अंदर ही दिया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यानपूर्वक हमें समझना होगा कि जिस दिन छुट्टी के दिन हमने कोई विभागीय कार्य किया बाय ऑर्डर तो उस दिन से 1 महीने के भीतर भीतर हमें उस प्रतिकर अवकाश का उपभोग कर लेना है। परंतु ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि कार्य की महत्ता तथा तुरंत निस्तारण के लिए छुट्टी में 1 से अधिक कर्मचारियों को बुलाया जाए और ऐसी स्थिति में यदि स्वीकृत करने वाले अधिकारी को यह महसूस हो कि 2 या 2 से अधिक कर्मचारियों को एक साथ प्रतिकर अवकाश देने से सरकारी कार्य में बाधा पड़ेगी तो उस दशा में 1 महीने के भीतर ही अवकाश स्वीकृत किए जाने की शर्त को शिथिल किया जा सकता है। यानी कि तब संस्थाध्यक्ष का विवेक चलेगा
यदि किसी शिक्षक या कर्मचारी का प्रतिकर अवकाश वह 1 महीने के अंदर उपभोग इस कारण से नहीं कर पा रहा है कि उसके कार्यालय में 2 या 2 से अधिक कर्मचारी उसी महीने में अपने प्रतिकर अवकाशों का उपभोग कर रहे हैं और उनके संस्थाध्यक्ष को यह लगता है कि उसी महीने 2 या 2 से अधिक शिक्षकों या कर्मचारियों को प्रतिकर अवकाश स्वीकृत करने से राजकीय कार्य में बाधा पड़ सकती है, तो वह संबंधित शिक्षक या कर्मचारी का बचा हुआ प्रतिकर अवकाश अगले महीने उपभोग करने के लिए स्वीकृत कर सकते हैं। यह पूर्णतः संस्थाध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है। यहाँ पर महीने से तात्पर्य प्रतिकर अवकाश की देय तिथि से 30 दिनों के भीतर के समय को माना गया है, परंतु इसमें शर्त यह भी जोड़ी गई है कि एक साथ 2 प्रतिकर अवकाश से ज़्यादा स्वीकृत न किए जाएं। यानी कि यदि आपके 3 या 4 प्रतिकर अवकाश हैं, परंतु आप एक साथ 2 ही प्रतिकर अवकाश उपभोग कर सकते हैं और 1 महीने में मैक्सिमम आपको 2 ही प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किए जाने का प्रावधान फिलहाल रखा गया है। इस प्रतिबंध का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि यदि किसी शिक्षक या कर्मचारी के 1 महीने में उपभोग करने वाले प्रतिकर अवकाशों की संख्या 2 से अधिक है, परंतु प्रतिबंध के अधीन वह 1 महीने में केवल 2 ही प्रतिकर अवकाशों का उपभोग कर सकता है तथा एक साथ भी केवल 2 ही प्रतिकर अवकाश ले सकता है, तो 2 से अधिक जो प्रतिकर अवकाश उसके रह गए हैं वे स्वतः ही लैप्स हो जाते हैं। प्रतिकर अवकाश के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि जिस छुट्टी के दिन आपने कार्यालय संबंधी कोई कार्य बाई ऑर्डर किया हो, उस दिन का आपको वेतन के अलावा अतिरिक्त पारिश्रमिक भी मिल गया हो, तब आप उस छुट्टी के दिन के लिए प्रतिकर अवकाश का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। अब बात आती है कि आपके प्रतिकर अवकाशों को कौन स्वीकृत करेगा। तो इस लेटर के बिंदु संख्या 5 में स्पष्ट लिखा गया है कि प्रतिकर अवकाश स्वीकृत करने वाले वही अधिकारी सक्षम होंगे जिन्हें संबंधित कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने का अधिकार है। अर्थात आपके संस्थाध्यक्ष जो आपकी आकस्मिक अवकाश को स्वीकृत करते हैं, उन्हीं को यह अधिकार है कि वे आपके प्रतिकर अवकाश को भी स्वीकृत करें। और इस लेटर के सबसे अंतिम बिंदु में यह मेंशन किया गया है कि उपरोक्त सुविधा केवल अराजपत्रित कर्मचारियों को ही दी जाएगी, यानी कि यह राजपत्रित कर्मचारियों के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रतिकर अवकाश को उपभोग करने से पहले आपको अपने संस्थाध्यक्ष को एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र देना होता है। आपकी स्क्रीन के सामने यह आवेदन पत्र का प्रारूप है, आप इसको भली भांति प्रकार से देख सकते हैं। इस आवेदन के प्रारूप को डाउनलोड करने का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक में क्लिक करके इस आवेदन के प्रारूप को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होती है तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह शिक्षकों एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है तथा समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हम विभाग से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी आपको देने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।